जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत श्री अकाल, नमस्ते और प्रोग्राम म्यूज़िक विद रमन खान के साथ हाज़िर हैं। आज जो है पिछले प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा कि जो उसमें हमने रमन जी ने जो बताया कि किस तरीके से म्यूज़िक क्या है और उसको किस तरीके से हम आगे-आगे, आहिस्ता-आहिस्ता सीख सकते हैं और क्या उसकी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बज़ाहिर हमें नज़रअंदाज हो जाती हैं, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं वो चीज़ें कि जिससे कि एक बहुत खूबसूरत जब हम सुनते हैं म्यूज़िक को, वो गुलदस्ता हमें दिखता है, लेकिन उसमें कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें पिछले प्रोग्रामों में रमन जी ने बताई। तो उसी बात को अब आज आगे बढ़ाते हुए ये मैं कुछ सवालात करूँगा जो मेरे ज़हन में भी आ रहे थे। तो इस सिलसिले में जी आज प्रोग्राम के साथ गुड इवनिंग डॉक्टर साहब एंड गुड सभी व्यूअर्स को मेरा गुड इवनिंग। थैंक यू। जी, जी। तो अच्छा अब ये था कि पिछले प्रोग्रामों में जो हमने जैसा ज़िक्र किया आपने, उसको बताया कि क्या चीज़ें का ख़्याल रखना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा मुझे जो उसी के हवाले से ख़्याल आया कि कुछ लोग जो हैं वो कॉपी करते हैं कि रफ़ी साहब को, कुछ मुकेश साहब को, कुछ किशोर कुमार साहब को, कुछ लोग होते हैं जो तलत महमूद साहब ये उस वक़्त के जो बाकायदा जो बड़े-बड़े सिंगर्स थे, मन्ना डे जी साहब थे। अच्छा इसी तरह लेडीज़ जैसे हैं वो लता जी को, आशा जी को, इन लोगों को वो करते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो लोग उस तरफ उन्हीं को ही फिर फ़ॉलो करने लगते हैं और क्या उनके लिए किन चीज़ों को ये ज़रूरी है कि हम हर सिंगर को गा सकें या जो शौक में होता है या ये कि ऐसा होता है कि ना कि हम किसको फ़ॉलो करें? तो कोई इसको ऐसी कोई ख़ास गले की वो होती है या फिर अगर हम किसी को फ़ॉलो कर रहे हैं तो उसमें किन चीज़ों का ख़्याल रखें? ये तो पूरी एक वो है। जी। डॉक्टर साहब इसमें देखिए 2-3 चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। एक तो हम पहली बात जो आपने बोली कोई रफ़ी साहब को फ़ॉलो करने की कोशिश करता है, कोई तलत साहब को करता है, वो क्यों करता है? हाँ, क्योंकि पहला सवाल ये क्योंकि था। हर फ़ील्ड में रोल मॉडल्स होते हैं। जी, 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 एग्ज़ैक्टली। अभी रफ़ी साहब को लाखों करोड़ों में लोग सुनते हैं, तलत साहब को सुनते हैं, तभी उनको फ़ॉलो करते हैं ना। जी हाँ, है ना? अगर कोई आम सिंगर है एक आप कह लीजिए, हुँ, कोई अपने सिटी में गा रहा है या मोहल्ले में गा रहा है, उसको कौन फ़ॉलो करेगा? जो बिल्कुल उसको नहीं। सुनेगा, अगर किसी को अच्छा लगता है हो हुँ, सकता है उसको हुँ, हुँ, फ़ॉलो करे। हुँ। अब ये जो सभी इट्स नॉट ओनली म्यूज़िक, एक्टिंग में भी देखिए रोल मॉडल और हाँ जी, आइकॉन्स बन जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही राइट? है। तो इसलिए क्योंकि जब एक नई कोई शुरुआत करता है, कोई एक्टर भी ले लीजिए, कोई सिंगर, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या गाना वो यही देखेगा ओके, ये सिंगर जो है ये बड़ा अच्छा गा रहे थे, इनकी बड़ी फ़ेम तो मैं इन जैसा गाने की कोशिश करता हूँ। हुँ, अब सवाल ये है कि क्या हम सभी को फ़ॉलो कर सकते हैं? हुँ, अब देखिए अगर रफ़ी साहब हैं, वो रफ़ी साहब हैं, तलत साहब हैं, वो तलत साहब हैं, वो सभी एक जैसे क्यों नहीं हैं? हुँ, हुँ, ये डिपेंड करता है वो किस एनवायरनमेंट में उन्होंने म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली है, किस तरह की म्यूज़िक ट्रेनिंग ली है, किस तरह उनकी सोच है। हुँ, हुँ। एक वर्ड को एक इंसान किसी तरह बोलेगा, आप किसी तरह बोलेंगे, मैं किसी तरह जी, बोलूँगा। जी, जी, बिल्कुल। तो इसी तरह वो सिंगिंग में बहुत वैरायटी आ जाती है। अब हुँ, हुँ, हम किसको फ़ॉलो करें और किसको ना करें, ये अब हुँ, हमारे पे डिपेंड करता है। हमें कौन अच्छा लगता है, कौन हमारा रोल मॉडल हम जिसको हुँ, मानते हैं। अपना है। पर अब इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो टीचर का भी आता है। पहले तो टीचर को ये समझ आना चाहिए कि ओके मान लीजिए मैं इस स्टूडेंट को मन्ना डे की तरह गवाना चाहता हूँ। हुँ, हुँ, तो उसमें क्या चीज़ इसको सिखानी पड़ेगी ताकि ये इसकी आवाज़ वैसी साउंड करे। आवाज़ ऊपर वाले की देन है, हर एक की इंडिविजुअल वॉइस है। बट स्टाइल जो है आप बना सकते हैं अपना। स्टाइल कैसे बनता? प्रोनंसिएशन से, वर्ड की थ्रो से। कोई सिंगर ऐसे होंगे जिन जैसे किशोर जी हैं, हुँ, हुँ, उनका वर्ड थ्रो बहुत ज़ोर से आता था, हुँ, 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 बिल्कुल है ऐसा ना ही जी? था। कंपैरेटिवली मन्ना डे जी क्लासिकल में बहुत ट्रेंड थे। जी, जी, बिल्कुल। तलत साहब वेलवेट वॉइस कहा जाता है, हुँ, वैसी भी बिल्कुल। वॉइस नहीं हो सकती। अब हर एक चीज़ को आप एक जना तो नहीं बना सकता, बट एटलीस्ट अगर आपको ये समझ आ जाए, तो आप उस स्टाइल को फ़ॉलो कर सकते हैं। अच्छा यहाँ एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, कहीं आपकी कदर-कलामी हो रही है बीच में, सॉरी टू नहीं, इंटरप्ट यू। कोई बात मतलब ये कि जब आप किसी स्टूडेंट को जब आप देखते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि क्या इसकी आवाज़ को मैं किसको सूट करेगी या ये कि आप ये सोचते हैं जो उनकी ख़्वाहिश है, आप उसके मुताबिक उनकी वॉइस को
ढालने की कोशिश करेंगे? आपका क्या क्राइटेरिया? देखिए, ये डिपेंड करता है हाँ। कि स्टूडेंट, पहले तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट की नेचुरल कैपेबिलिटी क्या अच्छा, अच्छा, वही मेरा क्वेश्चन है यही ना? था। वो जी। वो उस करना उसके लिए आसान हो जाता है। हुँ। अगर मान लीजिए, अब गायकों के भी अलग-अलग चीज़ में अलग-अलग लेवल हाँ, हैं, जी, जी, जी। है ना? अगर आपको बोल्ड सिंगिंग गानी है तो आपको पहले तो किशोर जी जैसी वॉइस डेवलप करनी करनी पड़ेगी, पड़ेगी। वो आसान नहीं है। जी। अगर रफ़ी साहब जैसा गाना है तो आपको थोड़ी क्लासिकली ट्रेन्ड वॉइस, हुँ, और जिसको बोलते हैं ना, पूरी चेस्ट में पूरी स्ट्रेंथ चाहिए, जो उनके यहाँ पाई जाती थी। पाई जाती थी, राइट? वो हर हाँ। सिंगर में नहीं पाई जाती। हुँ। अब हम ट्यून तो किसी गाने की भी गा सकते हैं, हाँ, लेकिन बात फिर है वो ना? खूबसूरती नहीं आ अब पाती। एक हम बोलते हैं हम, और एक हम, दोनों में बहुत फ़र्क फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। है ना? तो हाँ। अब ये चीज़ डिपेंड करता है कि किस तरह से हम आगे अपने आप को ग्रूम और डेवलप करना चाहते हैं। आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी रिसेंटली एक शो हुआ, आपने भी अटेंड किया होगा। जी, जी, जी। बड़ा उसमें कामयाब शो था, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। और उसमें किसी एक हमारे जो स्टूडेंट थे, उन्होंने मन्ना डे जी का गाना गाया था। अब मन्ना डे जी ने बड़े वैरायटी के गाने गाए हैं, पर हुँ। वो गाना वो था जो प्राण साहब पे फ़िल्माया गया था, जी, जी। ज़ंजीर मूवी का, यारी है ईमान। क्या हुआ ब उसमें अगर आप देखें, मन्ना डे जी ने जो मॉड्यूलेशंस या जो स्टाइल लगाए हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगाए हैं जैसे कि कोई सिंगर अफ़गानिस्तान से या उस साइड बैकग्राउंड से से हो, बिल्कुल। उस टाइप से गा रहा है। तो उस टाइप से फिर उनकी स्पेशल वो ट्रेनिंग, हर वर्ड पे मैंने गाइड किया कि ओके, आपका जो तलफ़्फ़ुज़ है, जी, मुझे याद प्रोनंसिएशन है। वो जी, जी। कैसा होना चाहिए, आवाज़ यहाँ मोटी होनी चाहिए, इस वर्ड हुँ। पे पतली होनी चाहिए। वो बोलते हैं मेरी ऊपर आवाज़ नहीं पहुँचती। मैंने कहा नहीं, जी, ऊपर हाँ। आवाज़ खुली जाएगी नहीं, क्योंकि वो स्टाइल नहीं हाँ, है। ऊपर आवाज़ आपको दबा के लेके जानी पड़ेगी। सही। बट वो उस गाने के लिए एप्लीकेबल था। दैट हाँ। डज़न्ट मीन कि आप हर गाने में दबा के आवाज़ ऊपर ले हाँ, लेकिन जो जाएँ। जो जिन सिंगर का वो गा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उसके उसको अकॉर्डिंग। आपने उन्हें ये देखते हुए और उसी हिसाब से उन्हें गाइड किया और वो। और जी। आपका एक क्वेश्चन और था कि हमें क्या किसी की नकल करनी चाहिए? देखिए, शुरू में तो जब बच्चा ग्रो होता है, बड़ा होता है, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स की ही नकल कर के चीज़ें सीखता हाँ, ज़ाहिर है किसी ना किसी को तो है ना? फ़ॉलो करता तो है। हमारी स्टार्टिंग जो कोई भी ट्रेनिंग है, वो यहाँ से ही शुरू होती है। बट जो ट्रेनिंग है, वो विदाउट इंटेलिजेंस नहीं होनी चाहिए। विदाउट हुँ। इंटेलिजेंस का मतलब कि आप हारमोनियम रख के सा तो गा रहे हैं, बट आपको पता नहीं कि आप क्या गा रहे हैं। हुँ। वो वो किस तरह गा रहे हैं। वो बड़ी आपकी गलत तरीके से ट्रेनिंग हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि आप जो काम एक करना शुरू करते हैं ना, मान लीजिए आपने लिखना शुरू किया या नाइफ से कुछ काटना शुरू किया, आप कुछ दिन में इतने एक्सपर्ट हो जाएँगे कि आप बात मेरे से कर रहे हैं और नाइफ से हाँ, आप खट काट खट रहे खट हैं। वो ऑटोमेटिकली। हाँ। दैट मीन्स आपका ब्रेन ट्रेन हो गया, बट ओहो! आपकी इंटेलिजेंस रही नहीं उसमें। हुँ। ब्रेन सोचेगा ही नहीं, वो हाथ ही खुद अपने आप ब खुद। काट देगा उसको। हाँ, हाँ। समझे? तो ये म्यूज़िक को हमेशा इंटेलिजेंटली ही सीखना आप चाहिए। हमेशा ये बात कहते हैं कि सिर्फ़ ऐसे ही नहीं कि बस गा दिया, बल्कि जब तक के माइंड को नहीं उसमें। यस। हाँ। तो इसलिए देखिए, म्यूज़िक जो है सबके लिए एक बहुत रिस्पेक्टेबल और एक उसको बोलते हैं ना कि जिसको हम कैजुअली नहीं ले सकते, वो चीज़ होनी चाहिए। हुँ। ऐसा नहीं कि मैं सोचूं कि मैंने आज बड़ा खुश हूं तो चलो मैं एक गाना गा ही देता हूँ। गा दीजिए, ज़रूर गा दीजिए, पर दिमाग में ध्यान रख के गाइए। हाँ, कि क्या गा रहे हैं, किस तरह गाना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ तो यस। माइंड। कोई थॉटफुल होना चाहिए आपका ब्रेन या माइंड, उस हिसाब से आप गाइए। हुँ, हुँ। अच्छा, लेकिन ये देखिए कि ये जो मैंने जो नाम गिनवाए इतने-इतने जो ये सारे लेजेंड थे, उनमें से कोई भी अब ज़ यहाँ नहीं है मौजूद इस हाँ दुनिया जी। में। लेकिन देखिए उनकी गायकी, उनका जो फ़न है, वो लोग इस तरह उसको फ़ॉलो करते हैं जैसे ये सारे यूनिवर्सिटीज़ थे। हालाँकि सिंगर तो देखिए आज भी हैं, वो उनको लोगों को ख़्याल नहीं आता कि हम इसको फ़ॉलो करें। देखिए, आप जो गाना किशोर जी की आवाज़ में सुनते हैं, आपको नहीं लगेगा कि रफ़ी साहब इस गाने को ऐसा गा सकते हैं। आज के गानों में बुरे नहीं हैं, अच्छे हाँ, ही हैं। उनका अपना रंग है लेकिन। अपना रंग है, पर चीज़ है कि यूनिकनेस नहीं है। हाँ। पहले कंपोज़रों में भी देखिए, अगर ओपन एयर का आप कोई गाना सुनते हैं, हुँ, हुँ।
आपको पता पता चलेगा, चल जाता है कि ये आप ओपी साहब है। आपको लगेगा कि नहीं यार, ये गाना सिर्फ नैयर साहब ही बना सकते थे, हाँ, ये शंकर जयकिशन जी नहीं बना हाँ, सकते और जो थे। शंकर जयकिशन की जो म्यूज़िक है वो फ़ौरन बोल देती है बिल्कुल। कि ये गाना उनके ही बनाया हुआ है। तो ये एक जो स्टाइल है ना, स्टाइल वही आपकी बात फिर आ जाती है कि शुरू जैसे मर्जी किया हो, बट आपको अपना एक स्टाइल डेवलप करना चाहिए, ताकि लेटर ऑन जब आप जाके एक अच्छे लेवल के सिंगर या म्यूजिशियन बनते हैं, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। बट वो हुँ, शुरू में नहीं हो सकती, दैट इज फॉर श्योर। हुँ, कि आप गा रहे हैं, आपको पता नहीं ना कि क्या चीज़ लोगों को लाइक पसंद आएगी या कुछ नहीं आएगा। तो आप सोचते हो कि रफ़ी साहब को सब पसंद करते, तो मैं रफ़ी साहब का गा लेता हूँ, या लता जी को पसंद करते हैं तो मैं लता जी का गा लेती हूँ। हुँ, ये आशा जी हैं, 2 आशा जी उनके हाँ बाद जी, हाँ जी। तो ऐसे। जो आपकी वही जैसा मैंने पहले बोला कि जो आपकी वॉइस ट्रेनिंग है वो बड़ी केयरफुल होनी चाहिए। वो हुँ, रैंडम नहीं हो सकती कि कुछ भी गा दिया तो कुछ भी बन गया, नहीं। वो आपको ध्यान से ही करनी चाहिए। मतलब बस बाकायदा सोच के और कि किस तरह पहले उसको ट्रेन कर लें, यस। उसके बाद फिर किसी स जानिब भी जाएँ और किसी तरफ भी हाँ जाएँ। जी। जी, जी, जी। देखिए, गज़ल के लिए अब जैसे है, गज़ल के लिए और तरह की गायकी चाहिए। अगर आपको पिक्चर का गाना गाना है तो और तरह का चाहिए, अगर आपको क्लब सॉन्ग गाना है और तरह का चाहिए। उसमें हुँ, क्लासिकल का उतना स्कोप नहीं है, हाँ, जो क्लासिकल है वो राइट? अलग है। अगर आपको कोई डांस के साथ, कथक डांस के साथ गाना, तो डेफ़िनेटली वो क्लब वॉइस नहीं चलेगी, हुँ, वो हुँ। आपकी क्लासिकल वॉइस ही चलेगी। तो उसके बाद ये चीज़ ये चीज़ यानी डिवीज़न होती है कि क्लासिकल के लिए मेरी वॉइस है या किसके लिए यस। ये उसकी ट्रेनिंग ही ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। अच्छा, शुरू यानी की बेसिक ट्रेनिंग हो सकता है जब आपको साल गाना सीखना है, बट बहुत जल्दी वो अलग करनी पड़ेगी। ब्रांचेज़ हैं तो किस हम किस साइड हाँ पे जी। जाना चाहते हैं। यस, ये जी, ज़रूरी है। जी, ये भी ज़हन में मेरे एक और भी सवाल आ रहा था ख़ैर लेकिन ये किसी तरह जैसे आप बता रहे हैं कि ये हमें देखना होगा कि हाँ किस जी, चीज़ पर हमारे हम गाना चाहते हैं, ज़रूर। किसे लेकिन ये भी होता है कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो सबको गा रहे हैं और मतलब इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास तो हर तरह के देखिए, इंस्ट्रूमेंट उसमें कोई आते हैं। बुराई नहीं है। हुँ, अगर वो अपनी खुशी के लिए या किसी की खुशी के लिए गा रहे हैं। तो क्या निभा सकते हैं क्या हम अगर ऐसा नहीं, करें? देखिए, निभाना और गाना 2 अलग चीज़ें हैं। नहीं, नहीं गा तो गा तो देखिए गाने में वो इसलिए सही तरीके से उसे निभाएँ भी तो ना तभी तो इसलिए मैंने आपको जो बात की वो किसी पर्सपेक्टिव में डाल के की। मैंने बोला अगर वो किसी की खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए गा रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बट अगर आप को ये गाना चाहते है हैं बाकायदा। कि मुझे बाकायदा मन्ना डे जी की तरह गाना, मुझे बाकायदा उस तरह, फिर वो चीज़ नहीं चल सकती। मैं खुशी के लिए गा रहा हूँ, कुछ भी गा रही, नहीं। फिर मैं देन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, तो सो वो तो फिर एक अलग ही चीज़ होगी ना, कि आपको जिस तरह से आप इबादत करते हैं, हुँ, आप उसमें मज़ाक नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, बिल्कुल नहीं है और ये तो बहुत सीर मैं तो कहता हूँ म्यूज़िक तो बहुत सीरियस चीज़ है इसलिए कि इसको किसी ने भी अगर इसे ईज़ी ले लिया है कि भाई ठीक है गा रहे हैं, सब दुनिया गा रही है, चलो हम भी तो ये तो मैंने जो देखा और जिस तरह आप स्टूडेंट पे में उनसे मेहनत करवाते हैं और जिस तरह वो होता है, तो लगता है कि नहीं, नहीं भाई इट्स नॉट अ जोक मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि बस वो कर दिया और इसीलिए देखिए वहाँ जो परफ़ॉर्मेंस थी वो आपकी जो इतना शानदार शो में और वो ऐसा लग रहा था कि यानी बाकायदा कोई ऐसा है कि कोई चीज़ उसमें कभी नहीं लग रही थी मुझे। हाँ जी, नहीं, टू बी देखिए, वेरी ऑनेस्ट वो में। ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि मुझे लोगों को खुश करना है या मुझे लोगों को कुछ कन्वे करना है। हाँ, अच्छी हम परफ़ॉर्मेंस ऑडियंस को, देनी मैं है। हमेशा कोशिश करता हूँ, ऑडियंस को मोटिवेशन के लिए कुछ कन्वे किया जाए। मोटिवेशन इसलिए इस तरह से, अगर ऑडियंस एक किसी एस्टेब्लिश स्टार को देखती है स्टेज पे, दे फील ए गैप कि यार वो कहाँ, हम कहाँ। बट हुँ, अगर वो देखते यार, ये कल जो लोग थे ये हमारे साथ बैठ के शो देख रहे थे, आज ये ये वहाँ मेहनत पे करके वहां गा रहे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जी, जी, जी और ऐसे ही हुआ सब इसी तरह सोच रहे थे कि हाँ जी। ये लोग सारे जो यहाँ थे और उसके बाद आज जहाँ नज़र आ रहे हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो मैं मेहनत, कुछ गाइडेंस वो सारी मैं आपकी हमेशा म्यूजिक से सबको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ, है ना, बिल्कुल। कि लोग शो देख के घर भी जाएं, उसके बाद भी उनके दिमाग में ये है, नहीं, हम भी सोचने कुछ मजबूर हों। सीखें, हम आगे हाँ, कुछ बढ़े म्यूजिक में। जी, 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 है ना, जी। तो देखिए, जैसा हमने अभी बात की कि म्यूजिक एक इबादत है, बिल्कुल तो है, जो ऐसे ही है। उसमें जितना गहरा उतरेगा,
उसको उतना ही उतने ही, ज़्यादा मज़ा हाँ, आएगा बिल्कुल, और बिल्कुल। वो उतना ही इस इत चीज़ से दूर होता जाएगा हाँ, कि यार मैं किसी को खुश करने के लिए गा रहा हाँ, हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। उसमें उतनी ज़्यादा उसमें प्योरिटी आएगी अपने प्योरिटी उसमें आएगी, ना, बिल्कुल बिल्कुल। आएगी। तो नाज़रीन, आप जैसे देख रहे हैं कि अभी बात बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी और ये जारी रहेगी। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं और जैसे कि आप सुन रहे थे कि किस तरीके से रमन जी बताते हैं हम लोगों को कि किन चीज़ों का ख़्याल रखें। बेसिकली देखिए, इसका मकसद ये है कि जो भी अभी प्रोग्राम हम लेके चल रहे हैं रमन जी, और जिस तरह मैं उनसे सवालात भी कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता किन चीज़ों का ख़्याल रखें, और आगे-आगे जो-जो आप देखेंगे कि प्रोग्राम हमारे आगे चलेंगे और उसमें फिर पूरा वो बताएँगे कि किन-किन किस तरह इसको गाया जाए, किस तरह वो किया जाए। फिर यहाँ पर आप म्यूज़िक भी सुनेंगे और वो म्यूज़िक दे के आपको बताएँगे कि देखिए ये इस तरह करें। तो एक जो है अभी सिलसिला ये शुरू हुआ है, जो अभी आगे तक चलेगा। तो उसी सिलसिले को जी आगे बढ़ाते हुए जो है अभी आप जी जैसे डॉक्टर कह रहे साहब। थे। तो मेरा इसी तरह ये सवाल है कि जब बिल्कुल एक लेमैन, बिल्कुल एक आम स्टूडेंट आता है, उसका दिल चाहा कि मैं गाऊँ और वो आते हैं आपके पास। अब वो चाहेंगे कि हमें बस, हर एक ही सोचता है कि मुझ में कुछ ना कुछ क्वालिटी, मतलब कुछ है जो मैं गा रहा हूँ। हुँ। शौक भी अपनी जगह होता है। तो क्या हर शख्स गा सकता है शौक से, या कुछ लोग नहीं भी गा सकते, या कुछ लोग, मतलब इसमें क्या वो है? आप किस तरह उनको असिस्ट करते हैं कि हाँ, इनको मैं ट्रेन कर दूँगा और जो आता है क्या गा ही ट्रेन होके ही जाएगा, वो हो सकता है? इसमें 2 चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, एक तो कि हर शख्स गा सकता है और दूसरा है कि हर शख्स किस लेवल तक गा सकता है। ठीक है। ठीक है ना? गा तो कोई भी सकता है। हाँ, अब मैं कहूँ नहीं आपने अच्छा नहीं गाया, वो बोले नहीं मेरे तो यूट्यूब पे 100 सॉन्ग्स हैं, अब मैं उसको क्या कह हाँ। लूँगा, राइट? तो मेरे लिए वो क्राइटेरिया नहीं कि आपके 100 सॉन्ग्स हैं या हाँ, नहीं, नहीं, 400 सॉन्ग्स हैं। मेरी मुराद गाने से ये है कि जो बाकायदा, ये नहीं जाके, क्योंकि देखिए हाँ, यहाँ आपके पास जो आते हैं या जो हम जिन लोगों को सुनते हैं, अगर वो ट्रेंड होते हैं तो दिख जाता है कि हाँ। तो मेरा ये हमेशा होता है कि ओके अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ, मैं गा रहा हूँ, तो किस पैमाने पे गा रहा हूँ, है ना? हुँ, लेट्स सिट टुगेदर हुँ, हुँ, एंड डिसाइड अ पैरामीटर और उसके ऊपर हम देखें कि हम कहाँ ठहरते हैं, है ना? हुँ, अगर आप बोलो कि मेरे इतने वीडियो वो तो कोई भी अपने वीडियो रोज़ अपलोड करता रहे तो हज़ारों में हो सकते हैं, हुँ, जी, है ना? और ऐसी बात नहीं कि उनको भी कोई ना कोई लोग व्यू देते रहेंगे और देंगे हिट्स भी लेकिन देते रहेंगे, हुँ, बट वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब आप कुछ टाइम सीखना शुरू करते हैं ना, आपको जिसको बोलते हैं ना ये ऊपर वाले ने एक बहुत बड़ी चीज़ बनाई है जो इंसान का शरीर बनाया ना, कि आपको अपने अंदर से ही ज्ञान होना शुरू हो जाता है। एक हाँ, तो होता है कि झूठा ज्ञान, हाँ, मैं ऑल इज़ वेल, मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, वो नहीं। हाँ, खुद फ्रेब ही है वो, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ, वो नहीं अब मैं एक छोटा-सा चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। ज़रूर, ज़रूर। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं, वो बोलते सर हम सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं, फ़ेसबुक पे। तो वो मैं नहीं कभी देखता, आपके पास टाइम ही नहीं मैं अपने फ़ेसबुक पे हूँ ही नहीं। हाँ, तो वो 6 महीने बाद बोलेंगे रमन जी एक चीज़ आपसे शेयर करें, मैंने कहा बोलो। कहते हमने ना फ़ेसबुक से अपने सारे गाने निकाल दिए। ये बिल्कुल वो सही तो कहते होंगे इसलिए। मैंने बोला ऐसा क्यों? वो बोलते जब हमने शुरू किया था वी फेल्ट लाइक किंग्स एंड क्वींस, है ना? कि हम बहुत अच्छा गा रहे हैं। हुँ, बट जब 3-4 महीने आपसे सीखा हमें लगा हम तो अच्छा नहीं गा रहे, हाँ, तो हमने वो निकाल हटा दिए, दिए इसलिए। है ना? इसलिए जब पता चल जाता है ना कि असल क्या है, तो फिर अपना इंसान को खुद ही, इंसान ज़ाहिर है कि जज है सबसे बड़े हम अपने खुद, तो हमें एहसास होता है कि नहीं, ये तो तो काम ये सही नहीं। 2 तरह से चीज़ काम करती है। एक तो जब आप सीखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। दूसरा, क्योंकि आपको गलतियाँ दिखनी शुरू होती हैं, आपको डर भी लगना शुरू होता है। तो ज़ाहिर उस है। डर को ओवरराइड करने के लिए आपको अच्छे टीचर से सीखना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल। टीचर्स को ब्लाइंडली नहीं सीखना चाहिए। आपको क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन करने चाहिए, बट और मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आपके अंदर से आने चाहिए। वो हुँ, गूगल से या यूट्यूब से देख के मतलब नहीं वो, आने चाहिए। हाँ, प्यास तो अपने अंदर होगी ना, वो तो हाँ हम, जी। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ कि डॉक्टर साहब आप को आज मैंने थोड़ा राग यमन कराया है ना? हुँ, हुँ। और नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा कि इससे मिलते-जुलते कौन से गाने आपके ज़हन में आते हैं। हाँ, हाँ। तो नेक्स्ट टाइम आप बोलेंगे रमन जी इसमें ये जब दीप जले आना आ गया, इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया। तो मेरा पहला क्वेश्चन
ये होगा कि आपने गूगल को रेफर किया या आपने यूट्यूब को रेफर किया, है ना? हाँ, क्योंकि अगर आपने एक बार वहां से ही देख लिया तो बेकार है वो आपकी तो, लर्निंग बंद बेकार है, होगी, बेकार है, बेकार है। आपका दिमाग कभी बल्कि देख ही नहीं बल्कि जब पाएगा। आप वो किसी राग को बता के उसको वो करते हैं ना, तो खुद ब खुद यस, ये गाना वो उधर से आवाज़ें आने लगती हैं, ये यस, गाना भी इसमें बिल्कुल, गाना। वो अंदर से आनी चाहिए। हाँ, देखिए ऑनेस्ट लर्निंग होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल ज़ाहिर है। है ना? अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो फिर तो हम कुछ भी नहीं हासिल कर हाँ सकते जी, हैं। अगर हम सोचे कि हाँ आज हमने ये वीडियो यूट्यूब का देख लिया, ये सीख लिया, ये देख लिया, ये सीख लिया, जब तक आपको उसको हैंडल करने की समझ नहीं है, वो आपके लिए बेकार और खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि हुँ, आपका ब्रेन उस तरह से एक डिट्यून बार पहले गलत से हो डायरेक्शन रहा है। में वो हो गया तो फिर पूरी बिल्डिंग टेढ़ी खड़ी होगी अगर बुनियाद गलत हो गई तो। और एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये यूट्यूब पे एक वीडियो है, क्योंकि यहाँ कॉपीराइट की वजह से मेरे ख्याल हम वो नहीं दिखा दिखा सकते, नहीं सकते। बट मैं बता देता हूँ। एक उसमें ना, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना, मैं देख के आऊँगा कौन सी ऑर्गेनाइज़ेशन ने डाला। मेट्रोनॉम्स होते हैं, फिज़िकल मेट्रोनॉम, उसमें एक टिक, टिक, टिक करके ऐसे एक पेंडुलम चलता है। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि म्यूज़िक हमारी बॉडी के लिए कैसे वर्क करता है, और सिर्फ़ बॉडी नहीं, नेचर के लिए कैसे नेचर वर्क के लिए करता पूरी है। उन्होंने मेरे ख़्याल से 100 ये मेट्रोनॉम रख के अच्छा, सबके अलग-अलग टाइमिंग से वो शुरू कर दिए। कोई कहाँ टिक कर रहा है, कोई टा कहाँ टिक कर रहा है। अच्छा, बट थोड़ा टाइम उन्होंने दिया, 5-6 मिनट, वो सारे एक ही टाइम पे विदाउट हो अ गए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक ही टाइम पे टिक कर रहे थे ऑटोमेटिक। कमाल है, ऑटोमेटिकली। सो वही कमाल है। चीज़ है, जब आप म्यूजिक या संगीत करते हैं, शुरू में आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट ऑटोमेटिकली अंदर से आपकी इतनी एनर्जी है, ऑटोमेटिकली आप ट्यून्ड हो जाते हैं। बट हुँ, इसमें आपकी कभी भी फॉल्स ईगो आगे नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हाफ सीखा और उनको लगा बहुत अच्छा सीखा, तो वो गाते हैं आज की डेट में, वो मुझे पूछते तो मैं कमेंट नहीं करता, बट चीज़ ये है कि वो फिर आपकी सीखना रुक रुक जाता है। जाता है क्योंकि ये तो हाँ, अगर आपको लगे ना कि मैं बहुत अच्छा गाने लग गया हूँ, तो फिर तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ, बट लेकिन उसका सफ़र ये, न रुकना हाँ, नहीं चाहिए, रुकना सफ़र नहीं जारी। चाहिए, आपको लगना चाहिए मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसका तो कोई भी इल्म हो उसका तो कोई कोई लिमिट ही अंत नहीं नहीं, कोई होती एंड है नहीं। ना? तो हाँ जी। अगर कहीं सफ़र रुक जाए तो इसका मतलब है कि फिर तो आगे बात चल ही नहीं पाती है और नहीं सीख जी डॉक्टर साहब। सकते। ये बड़े अच्छे टिप्स जो आप जैसे कि अभी चूँकि अभी हमारा डिस्कशन यही चल रहा है कि किस तरीके से गाने की तैयारी की जाए और किस तरह उसको वो किया जाए। तो ये जो टिप्स आप दे रही हैं बड़े बड़े मतलब यूज़फुल और बड़े कारआमद हैं कि किन देखिए, हुँ। ये जो टिप्स जो हैं, ये मैंने बहुत साल इसको एक्सपीरियंस करके, अपने हाँ, स्टूडेंट्स पे वही मैं कह अप्लाई यही करके जी, जी, वही मैं कह रहा हूँ कि फिर ये फॉर्मुलेट किए हैं, और ये वर्क करते हैं। मैंने तो क्लास में भी हाँ, इसका नहीं डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि जी, ओके जी, देखो, जी। आपको 2 महीने ये सिखाया था, हाँ, अब आप यहाँ पहुँचे हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट? तो म्यूज़िक का सीखना हमेशा रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हुँ। आप 10 साल सीखें, आपको लगे कि मैं सीखा क्या हूँ, हाँ, नहीं। है ना? असल में मैंने देखा है कि देखिए टीचर जो है कोई बुरा नहीं होता, कोई मतलब ऐसी बात नहीं होती। लेकिन ये कि वह जैसे पहले भी मैंने एक बार कहा था कि कुछ टीचर्स जो है ना वो नीचे से लेके अपने स्टूडेंट को ऊपर लेके जाते हैं और फिर हाँ वहाँ जी। लेके आते हैं। लेकिन कुछ टीचर जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो सारे उनका तरीका जो भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इनको खींच के ऊपर ले आएँ। हुँ, वो स्टूडेंट को फिर मुश्किल हो जाती है, हाँ जी, सीखना भी मुश्किल हो जाता है। बेशक उसमें टाइम लगाएँ या वो अच्छा सिखाएँ जो भी है, लेकिन वो फिर उसको यहाँ जंप लेना तो इस कभी-कभी लोग हिम्मत भी हार जाते हैं। हाँ जी, हाँ कहते हैं जी। वहाँ लेकिन आपको मैं ये देखा है कि आप यहाँ से उसकी स्टूडेंट को देखते हुए कि कहाँ उसकी कमज़ोरियाँ किस तरह है, वहाँ से लेके ऊपर लेकर आते हैं। उसमें डॉक्टर साहब, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का ही है, दोनों की ऑनेस्टी और दोनों की पेशेंस चाहिए। बिल्कुल है। टीचर को स्टूडेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जो सिखा रहा हूँ ये सीख रहा है, हुँ, और स्टूडेंट को टीचर पे ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर जो मैं बता रहे हैं वो ठीक। इस टीचर के पीछे चला हूँ तो ये मुझे कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। हाँ, वैसे देखिए अगर किसी ने किसी भी टीचर से सीखे, अगर ये हमारे अंदर सिंसियरिटी ना हो कि भई ये टीचर हमारे जो ये कहेंगे हमें करना है, हाँ जी। तो ठीक है कोई भी जो भी टीचर हो। अगर ये चीज़ नहीं होगी फिर तो इंसान कभी भी नहीं सीख सकता, फिर तो नहीं नहीं, कभी भी नहीं सीख हमारे तो देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान बोले, गुरु शिष्य परंपरा शुरू से हाँ, रही है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? हम बहुत तो इस ज़्यादा, चीज में गुरु बहुत की रिस्पेक्ट में हमेशा बिल्कुल, बहुत विश्वास ज़्यादा, करते हैं, बहुत ज़्यादा। और गुरु की क्यों, बड़ों की ही होनी चाहिए। हाँ, बड़ों की भी होती है जब वो ज़ाहिर आपको है। आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं, तो तभी बहुत इंसान असर हाँ, करती हैं। तभी हाँ, तभी इंसान
तरक्की भी करता है, जो हासिल करना चाहे वो भी उसी वक़्त हासिल कर सकते हैं। तो अच्छा, ये जो आपने जैसे आहिस्ता-आहिस्ता बड़े अच्छा आप बता रहे हैं कि जब भी अभी तो हम लोग ये थ्योरी जैसे चल रही हो हाँ जी, और फिर आगे उसको बाकायदा आप बताएँगे सारा चीज़ कि म्यूज़िक क्या है और किस तरीके से उसको आगे चलेंगे। बिल्कुल हम तो और कुछ ऐसे टिप्स कि जो कि अभी जो कि जब हमारी आगे के प्रोग्राम चलेंगे तो लोग उसको फॉलो भी करेंगे, उसमें होंगे। और कुछ ऐसी बातें कि जो टिप्स आप ऐसा और देना चाहें कि इन चीज़ों का ख़्याल रखिए अभी से, ताकि जब आगे क्लासेस हो तो उसको जो लोग भी फॉलो करेंगे और फिर आपको जॉइन भी करेंगे, ज़ाहिर है कि वो देखिए सीधी-सी बात है कि जो भी हम काम करें, उसको सिंसियरिटी से या ऑनेस्टी से करें। बस। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आपने बोला कि कई लोग माइक उठाया और गाना शुरू कर दिया, है हुँ, ना? हुँ, बहुत। आप कहीं अगर फाइनेंशियल डील करने जाते हैं, आप ऐसा तो नहीं करते कागज़ में लाओ यार मैं साइन कर सही, देता हूँ। नहीं, आप जब बकायदा तक उसे देखते हैं कि इसमें हाँ, मेरा हर क्या पहलू। प्रॉफ़िट है, क्या लॉस है ना? एग्ज़ैक्टली, कोई चीज़ हिडन तो नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप उसके लिए सीरियस हैं, बट आप गाना गाने के लिए सीरियस नहीं हैं। हुँ, तो ये फ़र्क उसमें थोड़ा भी वही, बताना हाँ, पड़ेगा। उसमें भी वही वो चाहिए कि हाँ, कि हम सीरियस भी हों और ऑनेस्टी यही है कि उसको अगर हमें करना है किसी काम को तो फिर तो तो आप चाहे 5 मिनट निकालिए हर रोज़ हाँ, के, हाँ। अगर आप हारमोनियम से गा रहे हैं, नथिंग बैड अबाउट दैट, उसको सा लगाइए और पूरा उसको फ़ोकस करके लगाइए। वो आप राधे ऐसा नहीं कि क्लास में आप आप कहते हैं। गा सा रहे हैं और बोल रहे हैं इसके बाद वो मुझे तो इसके बाद ये सा खत्म होए फिर मैं उठ के खाना बनाऊँ, नहीं, वो नहीं, नहीं नहीं, वर्क करेगा। वो तो पूरा उसमें डूबना ही हाँ पड़ेगा जी। जब तो, तभी उसमें खूबसूरती और आती है। जब आप ये एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप एक सा गा रहे हैं, तो आप रे के बारे में नहीं सोचेंगे। अच्छा, फिर उसी पर ही फ़ोकस उसी रहे पे ही फ़ोकस होना चाहिए द वेरी और मोमेंट। जब रे पे आएँ तो फिर वो रे पे ही रे पे ही होंगे, सोचिए। फिर और सा नहीं हाँ जाएगा जी, हाँ। या आगे नहीं होगा, यही है। तो अच्छा ये जी, जी। ये स्टार्ट के लिए, बट जब हम गाना गाते हैं हाँ, ना, ज़ाहिर है। हमें मान लीजिए अब एक लाइन गा रहे हैं तो हमें एडवांस में दूसरी लाइन सोचनी पड़ती है, बट वो ब्रेन का अलग हिस्सा उस पे काम कर रहा है। जो हमारा स्वर पकड़ रहा है ब्रेन, वो वो तो वही जो वो कह रहे हैं उसी उस जो पर है। कह रहा है उसी पे ही है, हाँ, फ़ोकस मतलब। उसी पे फ़ोकस है। हाँ हाँ, जी, तो ये बात सही है। अच्छा, ये जो इतने बड़े नाम हैं जो सिंगर्स और आजकल भी बहुत बड़े अच्छे लोग गाने वाले भी हैं। हाँ जी। तो ये लोग क्या कितना-कितना टाइम देते हैं अपने, या वो पहले लोग जो थे वो कितना टाइम देते थे अपनी इन इस रियाज़ जो आप बता रहे हैं कि अगर सा का रियाज़ करना जो भी, तो अपने कितना-कितना टाइम देते थे वो लोग? देखिए जो टाइम देना है ना, वो आपके अ, असाइनमेंट पे और एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा। अब आपकी असाइनमेंट है डॉक्टर साहब, मैं आपको देता हूँ डॉक्टर साहब आपको ये गाना पूरा का पूरा बिना गलती किए गाना है। जैसे पहले रिकॉर्डिंग होती थी, है ना? हुँ। उसमें कट नहीं लगते थे। हाँ, वो तो पहले ही नहीं होता जो था। गा दिया सो गा दिया। तो इसलिए सिंगर को या म्यूज़िशियन को उतना काबिल होना पड़ता था कि पूरा गाना गा सके। किसी की भी कहीं मिस्टेक भी ना हो। आज की डेट में या टेक्नोलॉजिकल बैकअप भी है, टेक्निकल बैकअप भी है। हाँ। अगर मैं तो कई बार जोक में बोलता हूँ, अगर आपने गलती से एक लाइन ठीक गा दी, तो वो आपकी कट पेस्ट हो जाएगी। गलती से एक लाइन। अच्छा, हाँ। हाँ जी, हाँ, तो नहीं पहले से वो नहीं। फ़र्क है, बट हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी एक लाइन कट, हमें पूरा गाना गाने की ही कोशिश हाँ, करनी करनी चाहिए। चाहिए। हाँ। रिकॉर्डिंग में आप कर लेंगे, लाइव शो में क्या करेंगे? हुँ। लाइव शो में अगर आपने 70% गाना या 90% अच्छा गा दिया, 10% अच्छा नहीं गाया, वो 90% आपका वॉश हाँ, हो वो गया। याद रह जाएगा कि अरे वो ये याद गलती, हो गया कि ये बंदा वहां हाँ, से वहाँ गलत हो गलती ये गया। गलती हुई थी। वो फ़ील भी होती है फ़ौरन ही। यस। गाना अच्छा होता है, सब मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ जब हिलता है ना कोई। वो वो उसी बात से जोड़िए, मैंने आपको बोला ना, नेचर जो है, ये जो सारी हाँ, कायनात सृष्टि, ये अपने आप आपको ट्यून कर ट्यून कर देती है। देती है। हाँ, राइट? बिल्कुल सही कहा। चाहे आपको म्यूजिक आता है नहीं आता, जहां आपने गलत गाया, जिसको नहीं म्यूजिक आता, उसका दिमाग भी हिल जाता है, ये क्या हुआ, हुँ। कुछ गड़बड़ हुई। तो इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिए ना, कि जब आप संगीत या म्यूजिक करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ट्यूनिंग होनी शुरू हो जाती सही है, है। बट आपको सिंसियर होना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगी। पहली पहली शर्त जब यही है। आपने संगीत को अंदर डाला ही नहीं, तो अंदर से तो फिर ट्यूनिंग वो कैसे कैसे होगी? अपनाएगा? हाँ, नहीं हो सकता, फिर तो हाँ जी, नामुमकिन है कि वो फिर आप उसको मतलब अच्छा परफ़ॉर्म भी कर सकें या खुद अपने आप को भी मुतमईन कर सकें, बिल्कुल। कभी भी नहीं होगा। हाँ जी। हाँ, जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, दूसरी एक और सवाल ये भी एक ज़हन में आता है कि कितना अरसा चाहिए होता है कि हम किसी को एक मकाम तक पहुँचने के लिए? 1 महीना, 2 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल? वैसे तो मुसलसल ये मान लीजिए वो तो एक आपने जी। आपने जैसे बोला कि मुकाम, है ना? तो आपने बोला एक मुकाम तक।
अब मैं बोलता हूँ ये मकाम या ये मकाम। हाँ, ये तो हमें कोई ठीक है ना? इसका हाँ, तो मकाम का भी एक लेवल होता है, बट सी हम उन चीज़ों में ना जाके हम बेसिक से, इसीलिए हमने 4 सेशन सिर्फ इसी से डिस्कशन हाँ, किया है, ताकि हम अपने दर्शकों से और सुनने वालों से जी। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग या रैपो बना हाँ, पाएँ, और बताएँ वो बेसिक हमारी उन्हें बात समझे। समझ पाएँ और हम उनकी बात समझ पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, तो बिल्कुल। आगे से जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, आगे से दर्शक लाइव भी हम जोड़ा करेंगे, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। उनके कोई सवाल हो तो हम ले वो सकें, भी ले सकें, है हाँ। ना? क्योंकि मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि हर इंसान म्यूजिक से जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, आपने हमेशा ये कहा है। राइट, जी, जी। अब अगर मेरा जो डे टू डे वर्क है वो अलाउ नहीं करता कि मैं 1 घंटा रियाज करूं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे 10 मिनट 5 मिनट ऑनेस्टी से लेकिन निकालने हैं। हाँ, दिल से और बिल्कुल सिंसियरिटी पर के साथ। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ 5 मिनट रोज़, आप बोले ओके मैं ना महीने के 150 मिनट इकट्ठा गा लूँगा, वो वर्क नहीं करेगा। जी, जी, मुस्तकिल और हर बिल्कुल रोज़ के 5 मिनट हों, चलो 2 दिन मैं एक्सक्यूज़ कर सकता हूँ, हफ्ते में 7 में से 5 दिन तो होना चाहिए। हाँ, तभी मतलब ये कुछ हासिल करना चाहिए। तो नाज़रीन देखा आपने कि कितनी दिलचस्प बातें और कितनी काम की बातें कि जो कि जिस लिहाज से आपको लेके चल रहे हैं रमन जी कि किस तरीके से आपको बता रहे हैं और फिर वो वक़्त आएगा कि आप लोग बड़े ईज़िली जो है ना, इन चीज़ों को समझने लगेंगे म्यूज़िक को और उसके बाद अगर परफ़ॉर्म भी करना चाहते हैं, जो भी गाइडेंस आगे भी चलती रहेगी और आगे जो भी क्लासेस होंगी उसमें भी आप देखेंगे। तो उसके बाद एक ये होगा कि खुद हम सबको महसूस होगा, इंक्लूडिंग मी मतलब मैं भी उसमें अपने ज़ाहिर के गुरु हैं, तो मैं उन्हें अपने आप को भी शामिल करता हूँ कि हमें इतना कुछ सीखने का मौका मिलेगा और इतना कुछ नॉलेज होगी और इसी तरह फिर जब लोग सुनेंगे लोग तो कुछ मज़ा ही कुछ और होगा। गाने वालों को भी जो खुद अपना मज़ा और सुनने वालों को तो फिर आएगा ही आएगा जब गाने वालों को भी आएगा। तो इसी तरह ये आज के बहुत कोई ख़ास मैसेज आप देना चाहें एट द एंड अपने देखिए प्रोग्राम हम हर बार एक मैसेज तो देते ही हैं कि जी, जी। सभी म्यूज़िक करें और आपस में प्यार प्रेम बना के जी, जी। रखें। जी, तो आपको और एक मैं चीज़ और बोलूँगा कि अभी जैसे हमारे कुछ एपिसोड्स हो गए हैं जिन्होंने भी देखे हैं, हुँ। जिन हाज़रीन ने देखे, तो जिनको कोई क्वेश्चन आता है वो मुझे हमारे चैनल की ईमेल पे फ़िलहाल दे हाँ, सकते जो हैं। नंबर जिस पे तो निकला है, बाकी जब हम लाइव प्रोग्राम जोड़ना करेंगे। शुरू करेंगे, फिर हम लाइव क्वेश्चंस भी लिया बिल्कुल, बिल्कुल। करेंगे। ठीक नाज़रीन यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और फिर अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा हम लोगों को। तो आइंदा फिर हाज़िर होंगे उस वक़्त तक के लिए